मोहित राम जी। इनके मायके से ही ये मुझे जानती हैं और यहाँ मैं पहले भी आया हूँ चरण पूजा में। इनका आग्रह रहा एक बेटी वाला भजन गाने के लिए, कल से ही कह रहे हैं। बेटियों के लिए स्पेशल एक भजन है और सावित्री बहन का यह आग्रह है और बेटी ने ये भजन गा करके एक माहौल को खुशनुमा बनाया है। और बेटी पर स्पेशल मुझे आज थोड़ी बात कहनी है। समय का एक अंतराल है, समय की सीमा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये बेटियां आपके घर की शोभा है, बेटियां आपके घर की रंगोली है, बेटियां आपके घर की लक्ष्मी है, बेटियां आपके घर की मर्यादा है, बेटियां आपके घर का सुकून है, बेटियां आपके घर की धड़कन है और बेटियां आपके जीवन की वह पल हैं जिन पलों में आप अपने अंदर में एक खुशियां ढूंढ सकते हैं। इंसान जब गृहस्थ जीवन में आता है तो उनके लिए बेटी और बेटा दोनों बराबर होना चाहिए। कुछ घरों में बेटों के लिए बेटियों का अपमान होता है और अब आजकल तो ऐसी शिक्षा हुई कि बेटा न भी हो तो भी बेटियां बराबर की हकदार मानी जाती है। हमारे भारत में बेटियों के प्रति थोड़ी उपेक्षा रही है। पीछे से आवाज आ रही है, लेकिन आप याद रखिए कि आपके घर में केवल बेटे हों और बेटियां न हों, वह घर कैसा लगेगा? आपके घर में केवल बेटे हों और राखी बांधने वाली बहन न हो उसकी, तो घर कैसा लगेगा? आपके घर में केवल लड़के हों और लड़कियों की किलकारी न गूंजे, तो वह घर सुहाना नहीं लगता है। इसलिए समाज शास्त्रियों ने ये कहा है कि बेटा और बेटी दोनों आपके लिए बराबर स्नेहिल होना चाहिए, बराबर दोनों में प्यार बांटना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, अगर आपके घर में बेटियां जन्म लेती हैं तो वह बेटियों को आप ज्यादा संस्कारी बनाएं, क्योंकि बेटियां दो परिवारों को तारती हैं, दो परिवारों को जोड़ती हैं और बेटियां दो परिवारों को संवारती हैं। बेटियों के लिए ये कहा गया है। थोड़ी सी चर्चा मैं इसी प्रसंग पर करूंगा कि नारी का सबसे पहला रूप है कन्या। कन्या मतलब कुंवारी, और उसका दूसरा रूप है सुहागन, और उसका तीसरा रूप है मां। वो जीवन भर रहती है। ये तीन रूप में नारी हमारे सामने होती है। और आज मैं इस मंच से कह दूं, नारियों के 5 आभूषण हैं जिनको सबको ग्रहण करना चाहिए। नारियों के एक भजन में गाता हूं नारियों के ऊपर, आप लोग थोड़ा भजन सुने और उसके बाद इसी विषय को मैं गहनों के साथ, आभूषण के साथ आगे ले चलूंगा। 5 आभूषण कौन कौन है? अगर मैं आभूषण की चर्चा करूं तो सामान्य लोग आभूषण सोना, चांदी और डायमंड को मानते हैं, लेकिन ये आभूषण बाहर के हैं। असली आभूषण आपके अंदर में है, जो आपको अर्जित करना पड़ता है। पहले ये भजन सुने और फिर मैं आपको आभूषण के नाम गिनाऊं, या गिना दूं मैं नाम। 5 आभूषण है ना। इन बच्चों को थोड़ा शांत करिए कोई यार, ये बच्चों को, इन बच्चों को सब लोग संभालिए।
एक आदमी कोई गेट पर हो जाए, थोड़ा बैठ जाए, उधर ध्यान रखे, क्योंकि सबका ध्यान इधर है और उधर से कोई आते हैं तो केवल मैं देखता हूं, आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो एक सज्जन कोई वहां रहे जो संभाले। ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको भी जरा संभालिए मोहित जी। महिलाओं के पास 5 आभूषण होने चाहिए। कौन कौन? नाक का, कान का, हाथ का, पैर का, यही वाला? ये तो बाहर का है, ये भौतिक है, ये केवल मेटल है, यह केवल धातु है। असली आभूषण आपके अंदर है। और वह कौन से आभूषण है? वह 5 आभूषण में पहला आभूषण है आदर। ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं के पास ये 5 गहने होने चाहिए। पहला है आदर, दूसरा है अदब, तीसरा है अपनत्व, चौथा है आतिथ्य और 5वां है आहुति। ये 5 गहने आपके पास में होने चाहिए। पहला आदर, दूसरा अदब, तीसरा अपनत्व, चौथा आतिथ्य और 5वां आहुति। ये 5 आभूषण जिस नारी के पास में है, वह नारी लक्ष्मी की स्वरूप में समाज में, घर में विद्यमान हो जाती है। वह नारी पूजनीय हो जाती है। और हमारे संस्कृत साहित्य में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का निवास होता है। ये शास्त्रों में लिखा है। मैंने एक भजन की बात कही है और मैं सुनाऊं भजन। माताओं के लिए स्पेशल है अभी का सत्र। ज्ञान गजरा हो, ज्ञान गजरा बहना, ज्ञान गजरा पहनो, ज्ञान गजरा पहनो, पहनो पहनो हे सुहागन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो हे सुहागन ज्ञान गजरा। पहनो पहनो हे, पहनो पहनो हे सुहागन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो हे सुहागन ज्ञान गजरा। ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो, ज्ञान गजरा हो बहना, ज्ञान गजरा पहनो पहनो हे सुहागन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो हे सुहागन ज्ञान गजरा। दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, शील का आँखों में, शील का आँखों में डालो कजरा। दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया।
मुझे टेम्पो फास्ट मिल रहा है, हम इसको थोड़ा स्लो गाना चाह रहा हूं, तो इसलिए कट जा रहा है। ये स्लो टेम्पो का भजन है। अब बहुत स्लो टेम्पो में जब ये बजता है तो इसका अलग आनंद है इस पंक्तियों का। फास्ट गाने पर इसका रस चला जाएगा। लेकिन अब ठीक है, हमारे बड़े पुराने साथी हम मनसुख जी, लेकिन कहीं पर बेपटरी हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं। दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, शील का आंखों में डालो कजरा हो, शील का आंखों में डालो कजरा, पहनो पहनो है सुहागन ज्ञान गजरा। इस भजन को यहीं छोड़िए और चलिए एक नई दिशा की ओर। पहनो पहनो है सुहागन ज्ञान गजरा। कौन सा गजरा पहने? ज्ञान का गजरा। और सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप कितना पढ़ी हैं, कितना बेटियों को पढ़ाई है, कितना बेटों को पढ़ाए हैं, आपका पति कितना पढ़े हैं, वो एक तरफ, आपके जीवन में व्यवहारिक ज्ञान कितना है, रिश्तों का ज्ञान कितना है, मर्यादा का ज्ञान कितना है, और आपके घर को सजाने और संवारने का ज्ञान कितना है। अगर ये गहना आपके पास में है तो आप सचमुच सुंदरी हैं, नहीं तो बाहर के गहनों से आदमी सुंदर नहीं दिखता है। ये असली गहना है। इससे अपने जीवन को सजाइए। ज्ञान का गजरा, गजरा समझते हैं, जो माताएं बाल के पीछे जोड़े में लगाती है, फूलों का हार, उसको गजरा कहा जाता है। लेकिन मैं पूछूं, गजरा कितनी देर सुंदर लगेगा? कुछ देर, कुछ घंटे। लेकिन ज्ञान का गजरा आपने पहन लिया तो पूरा जीवन आपका सुंदर हो जाएगा, पूरा जीवन। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान है कि अपने मायके में माता पिता के अनुशासन में कैसे रहना है। वो ज्ञान है कि विद्यालय के शिक्षण काल में किस मर्यादा से आपको विद्यालय की पढ़ाई पूरी करके और अपनी मर्यादा को बनाए रख के और अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को गौरवान्वित करना है। ये ज्ञान है। वो ज्ञान है, वो गजरा है कि अगर लड़कियों का विवाह हो गया, आजकल तो ये कमी है, लड़कियों को ससुराल भेजने के पहले कोई प्रशिक्षण नहीं है। लड़कियों को आजकल तो पढ़ाई जरूरी है, और शादी होते तक प्रायः लड़कियां पढ़ती हैं, और माँ बाप इतना लाड़ प्यार करते हैं लड़कियों को कि कम से कम उन्हें घर के काम भी सिखाना चाहिए। तो लाड़ प्यार में घर का काम भी बेटियों को नहीं सिखाती। मैं निवेदन करूंगा, बेटियां आपकी बेटी है, लेकिन जहां शादी करके जाएंगी वहां पर उनको बहू बन करके सबकी सेवा करनी पड़ेगी। आप उन्हें ससुराल जाने के पहले एक परफेक्ट बहू बनाकर भेजिए। यहाँ से कैसे भोजन बनाना है, कैसे झाड़ू लगाना है, कैसे बस्तर ठीक करना है, कैसे पकवान बनाना है, ससुर के सामने कैसे बात करना है, पति के सामने कैसे रहना है, सास के सामने कैसे रहना है, जेठ के सामने कैसे रहना है, पड़ोसियों के सामने कैसे रहना है, अभ्यागत और संत महात्मा आ जाएं तो कैसे रहना है। इन सब की शिक्षा मायके में बेटियों को मिल जाना चाहिए। नीति में लिखा है कि अगर आपकी बेटी का मासिक धर्म शुरू हो जाए, नीति में लिखा है, नीति शास्त्र में, अगर बेटियों का मासिक धर्म शुरू हो जाए, उसी समय से उसे गृहस्थ जीवन को परिपूर्ण बनाने की शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए।
अर्थात उसी समय से उसके आगामी जीवन की तैयारी आरंभ हो जानी चाहिए। लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, इसका पता लोगों को नहीं है, इसके बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है। और कितनी माताएं हैं लाड़ दुलार प्यार में बेटियों से इतना प्यार कर लेते हैं कि बेटी को ससुराल जाकर एक पूड़ी बनाना भी ठीक से नहीं आता। आजकल देखना कितनी जवान बेटियों को कह दो कि बेटी क्या कर रही है, कॉलेज कर रही है, क्या एज हो गई, 23 इयर्स की हो गई। मैंने कहा कुछ पकवान बनाना आता है? अभी तो नहीं आता, मम्मा बनाती है। पूड़ी बनाना आता है? नहीं आता। खीर बनाना आता है? नहीं आता। कब सीखेगी? आखिर कब जानेंगी ये सब चीजें? वो कहानी आप लोग सुने होंगे, एक पढ़ी लिखी बहू, एक पढ़ी लिखी बेटी की शादी हुई, ससुराल गई। बच्चे को खिलाते, इसको संभालो ना, कोई किसके बच्चे हैं, इसको पकड़ के थोड़ा संभाल के रखिए ना, किसी के नहीं है तो हमारे हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो, संभालो भाई, संभालो इसको। एक पढ़ी लिखी बेटी, ध्यान से सुनिएगा, एक पढ़ी लिखी बेटी नैहर में कुछ बनाना नहीं जानती थी, माँ ने सिखाया नहीं, और बेटी चली गई ससुराल। ससुराल जाने पर सास ने कहा कि बहू, हमारे घर का नियम है, पहले पहले जो शादी करके बहू आती है उसे पहले दिन घर का सबका खाना बनाना पड़ता है। बहू तो कुछ बनाना नहीं जानती थी, लेकिन कैसे कहे ससुराल में कि मुझे बनाना नहीं आता है। उसने कहा कि मम्मी क्या बनाना है? तो सास ने कहा बहू, पूड़ी सब्जी और खीर बनाना है। उसने कहा ये कौन बड़ी बात है, मैंने तो घर में माँ को देखा था मायके में कि आटा में पानी डालती थी तो पूड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाता था। आटा पानी ही तो डालना, बना ले। सास ने आटा रख दिया, पानी रख दिया, दूध रख दिया, चावल रख दिया, सब्जी रख दिया। कहा बहू आप बनाओ, हम कुछ लोगों को निमंत्रण देके आती हूं, मैं निमंत्रण देके। बहू ने सोचा सबसे पहले खीर बना लो, तो उन्होंने कुकर चढ़ाया। कुकर, गैस पर कुकर चढ़ाया, तेल डाल दिया उसमें, और थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया। सोचा कि अजवाइन भी डाल दे क्या, वो भी डाल दी, और दूध डाल दिया, और खीर डाल, उसमें चावल डाल दिया और उतार दिया। खीर तो बनी नहीं, बेकार हो गया। फिर सोचा कि पूड़ी बना लो, तब तक सास आएगी, तब तक पूड़ी छान के रख दूं। उन्होंने 3 किलो आटा दिया था सास ने, बगल में बाल्टी भर पानी दिया था, सारा पानी परात में डाल दिया और हाथ घुमाने लगी आटा में, तो आटा तो तालाब बन गया। काहे को आटा दिखेगा उसमें, क्योंकि 3 किलो आटा में 1 किलो पानी भी नहीं लगना है, और पूरा 5 किलो पानी डाल दिया, उतरिया हो गया। अब वो समझ रही है कि मम्मी बनाती थी तो ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन इसमें तो पानी डालने पर तो ये कुछ नहीं रहा, ये तो घूम घूम गोल गोल हो गया, ये पूरा ये गुलगुला बनने लायक भी नहीं रहा, कैसा हो गया। उधर से सास आई, उसने कहा बहू पूड़ी का आटा सान ली। कहा आटा तो सान ली मम्मी, लेकिन आटा दिखता नहीं, आटा कहाँ चला गया। सास ने देखा तो कहा बेटी बहू, पानी तुमने बहुत डाल दिया, इतना पानी नहीं डालना चाहिए। उसने कहा अब मम्मी क्या करूं? कहा करोगे क्या, इसको मैं फेंक आती हूँ और तुम दूसरा आटा मैं सान के दूंगी आपको। बहू ने कहा मम्मी कहाँ फेंकना? कहा रोड के उस पार फेंकना। कहा तो मैं ही फेंक आती हूँ। सास ने सोचा जिसको आटा सानना नहीं आया, ये फेंकने जा रही, फेंकने आएगा कि नहीं आएगा। बहू लेके चली फेंकने, 2 घर के आड़ में रोड के उस पार फेंकना था। बहू ने पूछा मम्मी जी कहाँ फेंकना? कहा रोड के उस पार। लेकिन जैसे बहू चली फेंकने तो सास कहती है बहू उस पार तो फेंकना, लेकिन जरा आदमी देख के फेंकना, रोड में आदमी आते जाते हैं। बस गई रोड पर खड़ी है। उसने कहा मम्मी जी ने कहा आदमी देख के फेंकना, कोई आवे तो फेंको। जा रे जा। इतने में एक सूटेड बूटेड उधर से निकला और सारा बाल्टी उसके ऊपर डाल दिया। उसने कहा किस बदतमीज घर की बहू है,
उसको सास से कहा, सास ने कहा बहू तूने क्या किया? कहा आप ही ने तो कहा था आदमी देख के फेंकने। संस्कार घर से दिए जाते हैं और बेटियों के संस्कार जब अच्छे होते हैं तो केवल भोजन नहीं, उस घर में भजन भी होता है, उस घर में माता पिता की सेवा होती है, सास ससुर की सेवा होती है और उस घर में धार्मिक गतिविधि आरंभ होती है। मेरी माताओं बहनों, बेटियों को अच्छे संस्कार देना आरंभ करें, ये नारी शिक्षा की है। बेटियों में सबसे पहला गुण होना चाहिए आदर। सबका आदर करना सीखिए। जितने लोग दरवाजे पर आए, जितने लोग आपके घर में आए, सबको आप आदर देने का काम करें, ये पहली बात है। दूसरा है अदब। अदब का मतलब होता है मर्यादा। मर्यादा क्या है? सबको भोजन बना के खिलाएं और अंतिम में आप भोजन करें, ये घर की मर्यादा है, ये नारी की मर्यादा है। सब लोग घर में सो जाएं, उसके बाद आप सोने जाएं, ये आपकी मर्यादा है। ये आपकी मर्यादा है कि गहनों के लिए, गोल्ड के लिए कभी झगड़ा न करें, कभी लड़ाई न करें, कभी ताना न मारें। सोना बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा आपका परिवार है, सबसे बड़ा आपका घर है। ये आभूषण ग्रहण करें। मैं लखनऊ के पास बाराबंकी एक जिला है, वहां था, पूज्य संत श्री निष्ठा साहब जी भी वहां थे। एक घर में गए, रिक्शा चलाने वाला मालिक घर का, वो रिक्शा चलाने गया था। पत्नी घर में संतों की सेवा में लगी थी और जब रिक्शा चला के शाम को वो आया और पति पत्नी दोनों बैठे थे, तो पति से बात करने लगे संत, और पत्नी चली गई किचन में। तो पति से पूछते हैं, साहब बताओ भगतराज, आप रिक्शा चलाते हो, कभी कोई मन में अफसोस तो नहीं होता है? कहे नहीं साहब, कोई अफसोस नहीं है, 300 रुपया रोज कमा लेता हूँ, आराम से घर चलता है, आराम से परिवार चलता है। मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि उसी में सारा घर चलाती है, लेकिन एक अफसोस होता है मुझे। कहा क्या? कि मेरी पत्नी जितना आभूषण पहनी हुई है वो एक भी सोने का नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है। मैं अपनी पत्नी को सोने का गहना नहीं दिला पाया, ये जितना जो कुछ पहनती है गले में, हाथ में, कान में, नाक में, ये सब नकली है, आर्टिफिशियल है। यही अफसोस होता है, मैं उनको सोने का नहीं दिला पाया। इतने में पत्नी उधर से आ गई, कही साहब ये झूठ बोलते हैं। उसने पति को इशारा करके कहा, साहब ये झूठ बोलते हैं, मेरा सबसे बड़ा गहना तो मेरा पति है। उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा आभूषण तो मेरा पति है, और ये मेरा पति से बढ़ के सोना क्या होगा? मेरे पति से बढ़ के मैं कौन सा मंगलसूत्र पहनूं? और उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा पति है ना, मुझे सब लोग सुहागन कहते हैं। मैं मांग में सिंदूर लगाकर और सस्ती साड़ी और ये नकली गहने भी पहन के निकलती हूं ना, तो सब लोग मुझे आदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि मैं एक सुहागन नारी हूं, मेरा पति मेरे साथ है। ये कितनी बड़ी बात है। उनका विश्वास इतना बड़ा, उन्होंने पति को ऐसा विश्वास से कहा, पति की आंख भर आई। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये अदब आपके अंदर भी होना चाहिए, ये मर्यादा आपके अंदर भी होनी चाहिए। सोना बहुत हो जाए और आपस में खींचातानी हो जाए तो सोना क्या करेगा? आपके बक्से में, आपकी अलमारी में, आपके लॉकर में 50 लाख का गोल्ड है, लेकिन पति और पत्नी में आपस में बोल चाल नहीं है, तो गोल्ड आपको सुख देगा? देगा सुख? पति और पत्नी में मधुरता नहीं है, क्या वह सोना सुख देगा? नहीं देगा। इसलिए संत ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है कि सोना से बड़ा है आपके जीवन में सद्गुणों का होना। अगर सद्गुण आपके पास है
तो आप सुहागन हैं, आप सुंदरी हैं और आप सौभाग्यशालिनी। पहली बात, आपके पास में ये 5 गुण हो, आदर हो, अदब हो, और तीसरा है अपनत्व। आप सबके घर में जितने लोग हैं सबको अपना समझें, किसी को पराया ना समझें, किसी को गैर ना समझें, किसी के लिए आपके मन में ईर्ष्या ना हो, किसी के लिए आपके मन में दुर्भाव ना हो। और याद रखिए, अगर आपके अंदर में अपनत्व है तो पति कभी बुरा कहेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। पतियों को भी कह रहा हूं, कभी पत्नी बुरा कह दे तो पति को भी गलत नहीं मानना चाहिए। ये समाज है, कभी किसी के मन में विकार आ सकता है। पति अगर कभी बुरा कहें तो पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, और कभी पत्नी अगर बुरी कह दे, कोई अनसुहाती बात कह दे तो पति को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये पति पत्नी के आपस का आभूषण है, ये पति पत्नी के बीच के आपस का प्रेम है, पति पत्नी के बीच की मधुरता है। और जो आदमी सहना सीख गया, एक बात और बता दो, अगर गृहस्थ जीवन में आप सुखी होना चाहते हैं तो 5 बात को और याद रखिए आप लोग। कौन कौन बात? पहली बात, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और पारिवारिक जीवन में हैं तो मीठा बोलने की आदत डालिए। कौन सी आदत? मीठा बोलने। एक प्रवचन है मेरा, घर में बहू आने के बाद सास ससुर को कैसे रहना चाहिए। सुन लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर, खास करके वो सुन लीजिएगा जिनके घर में बहू आ गई। सभी संत तो, मैं भी अभी यही बात कह रहा हूं, सभी लोग ये शिक्षा देते हैं कि ससुराल में बहू को कैसे रहना चाहिए, लेकिन ये बात कोई नहीं कहते हैं कि बहू आने के बाद सास ससुर को कैसे रहना चाहिए। उनको भी रहने की मर्यादा है। बहू अगर घर में आ गई तो सास ससुर का जीवन कैसा होना चाहिए, नीत में लिखा है। बहू अगर घर में आ जाए, बेटे की शादी हो जाए और नाती नातनी हो जाए तो सास ससुर को अपना श्रृंगार कम कर देना चाहिए, राग रंग चटक मटक कम कर देना चाहिए। अब आपका समय गया। क्यों? क्योंकि अब आप जवान नहीं रह गए, अब आपके घर में जवान बेटे और बहू आ गए, तो अब आपको अपना सारा श्रृंगार का मतलब जो चटक मटक है, जो लोलुप वृत्ति है, जो बहुत दिखावा है, जो बहुत वैश्विक जीवन है, उसका त्याग कर देना चाहिए। और मोटा मोटी ये मान लें, अगर बहू घर में आ जाए तो सास को लिपस्टिक लगाना बंद कर देना चाहिए। ये थोड़ा सा खुल के मैं कहता, अगर बहू घर में आ जाए, बेटे की शादी हो जाए और दादा दादी बन गए तो सास को ये पेंट बंद कर देना चाहिए और ससुर को ये चौंदी लगाना बंद कर देना चाहिए। ये दोनों लोग साधना में लग जाइए, दोनों लोग अपने जीवन में इस अध्याय को शुरू कर दीजिए अगर सुख से रहना है तो। ये मर्यादा है। और निवेदन में कर दूं, पहली बात मीठा बोलने की आदत डालिए। दूसरी बात ये ध्यान दीजिए, दूसरी बात आपके जीवन में होनी चाहिए धन का उचित बंटवारा कीजिए। धन, अगर आपके 4 बेटे हैं तो किसी बेटे को कम और किसी बेटे को ज्यादा मत दीजिए, नहीं तो कलह का कारण हो जाएगा, बुढ़ापा दुखद हो जाएगा। बराबर धन बांटिए। और तीसरी बात कह दूं, अगर बुढ़ापा को सुखद बनाना है तो थोड़ा सा धन अपने पास भी रखिए। ठन ठन गोपाल मत बन जाइए। थोड़ी थोड़ी बात में आप हाथ फैलाइए, अच्छी बात नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, 3 बेटे 3 बहू, 15 लाख रुपए रिटायरमेंट में पाया। और तीनों बहू बेटे ने कहा, पापा जी आप क्या करेंगे, दे दीजिए, हम लोगों को बिजनेस करेंगे। 5-5 लाख तीनों को दे दिया, अपना हो गया वृंदावन बिहार। कुछ नहीं पास में। शुरू में तो बहू बेटे खूब सेवा किए और कुछ दिनों के बाद में बहू बेटे देखना बंद कर दिया। अब कुछ था नहीं पास में,
सब दे दिए। अब परेशान रोने गाने लगे, कोई न जलपान न मिले, भोजन न मिले। एक दिन रोते रोते दोस्त के पास गए। दोस्त ने कहा क्या हुआ? कहा कि मैं तो बेवकूफ बन गया, सारा पैसा दे दिया, सेवा नहीं कर रहे हैं। दोस्त ने कहा इतनी बेवकूफी क्यों किए? अरे बुढ़ापा के लिए कुछ तो हाथ में रखना था। कहा अब तो दे दिया, अब क्या करूं? कहा मैं एक उपाय बताता हूं, अगर कहीं सक्सेस हो गया तो बहुत सेवा होगी। अब भेद अगर नहीं खोलोगे तब, अब कहीं भेद खोल दिया तो और कुटुंब होगा तुम्हारा। कहा क्या? एक पेटी दिया, पेटी में 7 किलो रोड़ी भर दिया। 7 किलो रोड़ी, गिट्टी पत्थर का 7 किलो रोड़ी भर दिया। और चांदी के सिक्के तब चलते थे, उन्होंने चांदी के सिक्के दे दिया 15। दोस्त ने कहा यही रोड़ी दे दिया, ताला कुची दे दिया, और इसको ले जाओ, रात में बेटा बहू सो जाए तो दरवाजा बंद करके और खिड़की बंद करके इसी रोड़ी पर ये सिक्का गिरा गिरा के गिनना। अब बीच बीच में कहना 30,000, 35,000, 58,000, 72,000, 98,000, और झम से रखना वो बक्से में, और कहना कि चांदी का सिक्का भी इतना वजन हो गया, कितना ढोया। ऐसा बोलते रहना बीच बीच में। अगर कभी कोई सुन लेगा तो, लेकिन तुम्हारी सेवा हो सकती है अगर कहीं सक्सेस हो गया तो। उसने कहा कि अगर बहू बेटे जान गए तो कहा भेद नहीं खोलना, जब तक जिंदा रहोगे इसकी कुची कमर में बांध के रखना, भेद नहीं खोलना। अब उन्होंने बता दिया सारी बात। एक दिन वो गिन रहे थे 36,000, 58,000, 68,000, 78,000, 82,000। ओह, और जब रखे कहे कि चांदी का सिक्का भी इतना भारी लगता है, क्या करूं? वाह, बीच वाली बहू की नींद खुल गई और उसने सुन लिया, अपने पति को उठाया। देखो तुम कह रहे थे कुछ नहीं है, बाबूजी के पास अभी 84,000 चांदी का सिक्का है। वो जो बक्सा वजन जो लग रहा था वो भरा हुआ। बाप रे बाप, इतना माल है बाबूजी के पास और कभी नहीं बताए। बेटा ने कहा कुछ न बोलो, अभी बाबूजी दिए ही है 4 साल पहले सारा पैसा, बस केवल भोजन ठीक कर दो कल से। तो कहा जाओ घी ले आओ बढ़िया देसी गाय का। देसी घी लाए और बाबा के लिए सुबह जो देसी घी में पराठा बनाओ, पराठा बना, सूजी बनी, सब्जी बनी, और एकदम बढ़िया ब्रेड चाय सब ले जा करके दिए। और बाबा के सामने जब पराठा पहुंचा और देसी घी का पराठा, तो बाबा को लगा कि लगता है जादू काम कर गया, खाने लगे। और मजला वाला बेटा कहता, बहू कहती बाबूजी हम लोगों से गलती हुई सो हुई, लेकिन अब आपको जब तक जीवन रहेगा इसी देसी घी में पराठा दोनों टाइम मिलेगा, और यही सब्जी, यही हलवा, यही मालपुआ आपको मिलेगा। 1-1.5 महीना दिया, तब चुपके से बेटा कहता है बाबूजी रात बिरात में चोर चंडाल घूमते हैं, कहीं कुछ अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा। चुप, खबरदार, मैंने पहले सब दे दिया, अब कुछ नहीं दूंगा। ये तुम्हारी मर्जी हो तो सेवा कर, और नहीं तो ये सारा पैसा मेरे मरने के बाद जिसका मन होगा उसका वो लेगा। चुप चुप, इतने में बड़े वाले जान गए, छोटे जान गए। अब तो खींचातानी होने लगी, बड़ा कहे मेरा पराठा खाओ तो वो कहे मेरा खाओ। एकदम सेवा बढ़ गई और बूढ़ा खूब खा पी के दमादम, जैसे बूढ़ा पहलवान बन गया, एकदम खूब मस्त हो गया। अब खूब खा पी रहे। अब सब कहे 84,000 चांदी का सिक्का सुने हैं, कितना घी खाएंगे बाबा? खाएंगे तो बहुत खाएंगे, 10-20 का घी खाएंगे। लाओ घी, कर्जा लाके खिलाओ, चलो खिलाओ बाबा को। खूब खिलाए पिलाए और बाबा खा पी के सिक्का लाने के लगभग 18 साल बाद बूढ़ा मरे। जब मरे तो बाप वजन था उसमें 7.5 किलो, 7.5 किलो चांदी, बहुत बड़ी बात है। अब सब हुआ कि इतना चांदी खोलो, सारे लोग के बीच में खोला गया तो पथरा भरा था उसमें। चांदी के 15 सिक्के 5-5 बांट लिए और बाकी 7 किलो पथरा भरा था। सब बेट बहुओं ने कहा ये डोकरा पथरा रख करके 18,000 का घी खा गया, कुछ नहीं मिला। बंधुओं
आप धन बांटिए तो थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए, दामाद के लिए, संतों के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए थोड़ा सा धन रखिए और बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, ऐसा आप धन का बंटवारा कीजिए। चौथी बात है, सहनशील बन के रहना पड़ेगा आपको। अगर आप गृहस्थ जीवन में सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो अब जवानी नहीं रही, अब बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। क्या जवान को नहीं सहना पड़ेगा? जवानों को भी सहना पड़ेगा, इन बेटियों को सहना पड़ेगा, इन बहुओं को सहना पड़ेगा, इन माताओं को सहना पड़ेगा, सबको सहना पड़ेगा। बिना सहे आपका जीवन नहीं चलेगा। मैं बात शुरू किया था, नारियों के गहने हैं ये 5: आदर, अदब और अपनत्व, आतिथ्य और आहुति। ये 5 गहने हैं और इन गहनों को आप अपने जीवन में उतारें। और ये उतारने की जिम्मेदारी इन माताओं की है। माँ अपनी बेटियों को सिखाएं, बताएं, बेटी गृहस्थ जीवन विवाह के बाद आरंभ होता है और वह गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर एक गीत मैं गाता हूं और आप लोग गीत सुने। और 5 बजने वाला है, वाणी को विराम देने का समय भी आ गया है। मानिए दुलारी मेरा कहना, ये माँ कह रही है बेटी से, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, और कुछ मत कहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली कोई जाए नहीं संग माँ, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। इन्हीं को समझना बेटी कहना, और कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कह रही है
माता के समान अपने सासू जी को मानना, माता के समान अपने सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर को समझना, पिता के समान अपने ससुर को समझना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इन्हीं को समझना अपनी बहना। और कुछ मत कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, और शांति रहना जाके ससुराल में। अब यहीं पर दो बात मैं कहूंगा। ये शिक्षा बेटी को मिलनी चाहिए, हर कन्या को मिलनी चाहिए। ससुराल जाने के बाद उसका जीवन दो भागों में बट जाता है। ये जो बीच में सिंदूर लगाया जाता है, इसका कारण क्या है पता है किसी को? ये सिंदूर बीच में यहां से यहां तक लगाने का जो रिवाज है, इसका कारण क्या है? ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है। जब तक लड़की की शादी नहीं होती है, लड़की केवल एक पक्ष की होती है, मायके की। और जिस दिन लड़की की शादी हो जाती है, ये सिंदूर बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। इधर वाला हो गया मायका और इधर वाला हो गया ससुराल। ये दो पक्ष लड़की के दो भागों में बट जाता है ये जीवन। ये सिंदूर उसकी निशानी है, और ये बीचों बीच होता है। न पक्ष करो मायके का और न पक्षपात करो ससुराल, निष्पक्ष होकर रहना। और दोनों पक्षों की इज्जत आपके कंधे पर है। वो भजन भी मैं गाता हूं इसी प्रसंग में कि एक पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा है, एक मां बिलख रही है, अब बेटी को विदा कर रही है। पहले होता था ऐसा, यहां भी होता होगा, ससुराल जाते समय बेटियां रोती है कि नहीं रोती है? पहले भी रोती थी, आज भी रोती है। कहीं कहीं रोना रिवाज खत्म हो गया। ये जब से अपनी पसंद का विवाह होने लगा, तब से रोना धोने वाला काम अब खत्म हो रहा है। क्योंकि पहले से सेटलमेंट रहता है। रोएगी क्यों? वो तो खुशियां मनाती हैं कि अब ऐसा दिन आया है। लेकिन अभी भी जो बेटियां माता पिता के देख रेख में विवाह करती हैं, माता पिता के अनुशासन में उनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है, वो बेटियां आज भी बिलखती हैं। माँ बेटी पिता रो दृश्य देखिए, बेटी की शादी हो रही है और शादी के बाद बेटी को विदा किया जा रहा है। जो भाई सबसे ज्यादा झगड़ता था, वो कोने में छुप के रो रहा है। आज मेरी बहन जा रही है, अब मैं किससे लड़ूंगा? वो माँ रो रही है, जब मेरी बेटी मेरी छाती से लग के सोती थी तब मुझे नींद आती थी, अब आज मैं किसको सीने से लगा के सोऊंगी? वो बेटी रोती है, यहाँ पिता का इतना प्यार मिला, पता नहीं ससुराल कैसा होगा। और माँ बेटी को विदा कर रही है। ये भजन तो मैं भी गा नहीं पाता हूँ, मेरी आंख भर आती है ये भावुक दृश्य जब वर्णन करता हूं तो। और माँ कह रही है अपनी बेटी से, जा मेरी बेटी नगरी, जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा मेरी बेटी नगरी, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। मां कह रही है, नींद की जैसी
जब तू सोई तब मैं सोई, नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। ये है कहानी तेरे, ये है कहानी तेरे बचपन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। बाबुल का है बस यही कहना, लोक लाज इज्जत है गहना। बाबुल का है बस यही कहना, लोक लाज इज्जत है गहना। डोली सजी है तेरी, डोली सजी है तेरी अर्चन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। बाबुल की द्वार पे तेरी डोली खड़ी है, बाबुल की आवाज रुंधी है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। हालत बुरी है सारी, हालत बुरी है सारी सखियन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। ये एक ऐसा संस्कार है माँ के द्वारा, पिता के द्वारा बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियां ही कल को हमारे पूरे संसार के घर को रोशन करने वाली है। यही बेटियां जो आज अबोध हैं, जो मासूम हैं, जो नन्ही बेटियां हैं, यही बेटियां कल किसी घर की बहू बनकर उस घर की लाज मर्यादा, शिक्षा, संस्कार और उस घर की विरासत को आगे बढ़ाकर अपना नाम रोशन करेगी। इसलिए बेटियों को अच्छे संस्कार दें, बेटों को अच्छे संस्कार दें। और चलते चलते मैं ये बात कह दूं आप लोगों को कि कोई भी माँ बेटियों को गर्भ में न मारे, ये ध्यान रखें सब लोग। अगर आपके गर्भ में बेटी आ गई है तो बेटे की चाहत में आप उसकी हत्या न करें। आप याद रखना, आप केवल बेटी की हत्या नहीं, आप इस धरती के सरस्वती की हत्या कर रही है, आप इस धरती के लक्ष्मी की हत्या कर रही है, आप इस धरती की सीता की हत्या कर रही है, और आप इस धरती की मीरा की हत्या कर रही है, आप इस धरती की अनुसुईया और आप इस धरती की कौशल्या की हत्या कर रही है। बेटियों को कभी नहीं हत्या करना, किसी भी बच्चे की हत्या न करना। इस पर मैं एक अलग से भजन गाता हूं, लेकिन आज अब और नहीं, क्योंकि 5:09 हो गए। मैंने आज थोड़ी चर्चा की है इस बात पर कि अगर हमारे घर की बेटियां संस्कारी बन जाएंगी तो 2 पीढ़ी का उद्धार होगा। एक तो अपना
और एक आपके जो पूर्वज माँ बाप हैं उनका भी उद्धार होगा। एक घर ससुराल और एक घर मायका, दोनों घर को संवार के चलें। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूं। 3 दिनों का यह आयोजन संगीतमय सदगुरु कबीर सत्संग का आयोजन इस गांव में हुआ और आप सभी लोगों ने मिलकर इस आयोजन को यह सुंदर रूप दिया। संत गुरुजन आए, मुझे भी आपने बुलाया और हम सब आकर आप सबकी जो सेवा बन सकी हमने सेवा की। सबसे पहला फोन मेरे पास इस कार्यक्रम के लिए हमारे परम प्रिय मोहित राम जी ने किया, जिनके घर में मेरा निवास है। उन्होंने बात की और कार्यक्रम लिया। उसके बाद परम प्रिय डोमन साहू जी ने बात की और सभी सहयोगी मिलकर के इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेके आए। मैं परम प्रिय मोहित साहू जी को, परम प्रिय डोमन साहू जी को, और नाम मैं सबका नहीं जानता, जितने सहयोगी हैं इस कार्यक्रम को करने में, नाम किसका किसका लूंगा। देखिए हमारे साउंड सिस्टम वाले सहयोग किए, पंडाल लगाने वाले, भोजनालय में भोजन बनाने वाले, हम लोगों को कि माता बहनें भोजन बना के समय पर जलपान भोजन कराई। मैं सभी सेवा करने वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप सबके सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। हर बेटियों के सुखमय भविष्य के लिए हृदय की मंगल कामना देता हूँ। हर बेटों को संस्कारी सदाचारी बनने के लिए हृदय का आशीष देता हूँ और पारिवारिक सामाजिक जीवन सबका मंगलमय हो, ये ढेर सारी शुभकामना करता हूँ। और इस शेर के साथ, इस रुबाई के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, चाहे जितनी लंबी रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बंधुओं, आप सबको, आप सबकी श्रद्धा भक्ति प्रेम समर्पण से ये पूरा मंच आह्लादित है। और धन्यवाद एक बार फिर से दे दूं अपने त्रिमूर्ति को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश मैं कहता हूं, श्री तोष दास जी साहब, श्री मनसुख दास जी साहब और हमारे श्री छोटे लाल जी, जो जिन्होंने संगीत का सहयोग किया। ये बात अलग है कि संगीत में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन जितना बन सका उन्होंने सेवा किया। और कुछ गलती हमारी भी है कि अगर हमें अपना संगीत चाहिए तो मुझे साथ लेके आना चाहिए, तालमेल वाला आदमी, लेकिन अब वो संभव नहीं हो सका। लेकिन भविष्य में मैं प्लान करूंगा कि जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं एक अच्छा वादक साथ लेकर के आऊं। आप अच्छे वादक हैं, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन कभी कभी नहीं बैठता, तो इसलिए मैं फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी साजबाज वालों को, श्रोताओं को, ग्रामवासियों को, दूर दराज से आए लोगों को। और इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।